दोस्तों, भगवत गीता इस धरती का सबसे पवित्र और शक्तिशाली ग्रंथ है। लोगों का तो ये मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे जीवन की सभी सफलताओं का राज पता चल जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। भगवत गीता से जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली सीख मिलती है वह ये है कि फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे देने के लिए तो मैं बैठा हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म से ध्यान हटा लेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करते रहना, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के भरोसे आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहनी चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो दूसरी सीख हमें सीखने को मिलती है वह है कि हमेशा अपने धर्म के अनुसार काम करते रहना चाहिए। अर्थात धर्म से मतलब है कि यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए, सैनिक को अपने देश की रक्षा में, राजा को अपनी प्रजा की रक्षा में, माता पिता को अपने संतान से प्रेम करने में, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में तथा शासक को शासन में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो तीसरी सीख मिलती है वह है बदलाव का नियम। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है और उसके अंदर कीड़े पनपने लगते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायना तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव आए। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। भगवत गीता और श्री कृष्ण ने चौथी सीख मिलती है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता की दुश्मन है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं,
तो अपनी ज़िंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं।